सोमवार को हर हफ्ते की तरह आज किसान भाइयों चकरपुर मंडी में क्या अपडेट है और क्या आलू के भाव में बदलाव हुए हैं वो आज हम जानकारी करने के लिए समता ट्रेडर्स पर आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। आज तारीख की बात करें तो तारीख आज किसान भाइयों 22 जून हो चुकी है। दिन की बात करते हैं तो दिन आज किसान भाइयों सोमवार हो चुका है और सोमवार को हर हफ्ता कहीं ना कहीं किसान भाइयों बिक्री में अलग एक रुझान दिखता है और वहीं अगर देखा जाए तो भाव में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले देखेंगे किसान भाइयों आज समता ट्रेडर्स पर यहाँ आप देखेंगे तो हॉलैंड आलू भी आज देखने को मिल रहा होगा, आपको 2 लाटें सामने देखने को मिल रही होगी सैंपल के तौर पे। आगे देखेंगे किसान भाइयों चिप्सोना आलू भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आज किसान भाइयों क्या रेट रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में कवर करके बताने वाले हैं। मंडी की अगर हलचल की बात करें तो भैया सोमवार के हिसाब से आप देख सकते हैं मंडी में आज अच्छी खासी जो है गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। नेताजी के यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई है और इसमें जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा था अभी फ़िलहाल में। यहाँ देखेंगे किसान भाइयों तो आपको जो है आज आवक में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो हमारे साथ में यहाँ पर नेताजी हैं, नेताजी से बातचीत करेंगे कि आज किसान भाइयों सोमवार का दिन हो चुका है और 22 जून का क्या अपडेट है फिलहाल में, तो वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आपको बताने का प्रयास इस वीडियो में करते हैं। नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। आज के दिन अगर देखा जाए तो सोमवार की तरह इस सोमवार को भी आज अगर 22 जून हो चुकी है तो क्या अपडेट रहा, आवक में थोड़ी बढ़ोतरी हुई देखने को मिली क्या? हाँ, पिछले सोमवार के बराबर आमदनी मान लें पिछले सोमवार, लेकिन जो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का आमदनी हुई उससे ज़्यादा है। अच्छा जी, मतलब आज अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 45 गाड़ी है। 40 से 45 गाड़ी। और ये जो है पिछले बुधवार से और शनिवार तक जो है वो 30-35 गाड़ी चल रही थी। तो नेताजी बिक्री में क्या आज बदलाव हुआ? बिक्री बढ़िया है, बिक्री ठीक है, बिक्री ठीक है। मतलब उस हिसाब से अभी शुरुआत है, सुबह का टाइम है और उस हिसाब से धीरे धीरे जो है अब निकलना शाम तक आलू सब बिक जाएगा। शाम तक आलू बिक जाएगा। तो नेताजी आज अगर देखा जाए तो अपने यहाँ हॉलैंड आलू की भी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं आज हॉलैंड गीले आलू हैं, सेकंड क्वालिटी है। अच्छा, वो उधर गीला वाला 10.25 रुपए का जी 100 कट्टी दिया अभी, 100 कट्टी 600 बोरा गाड़ी है। हाँ, सूखा होता अब तक पूरा बिक जाता, आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, तब से उधर वाला जो अभी मतलब लाटें तो दोनों सेम ही है या फिर अलग अलग लाटें? इधर वाले में चेचक है। चेचक है, आया अभी है ताज़ा। हाँ, लेकिन ऐसी गाड़ी भी हो। ये देखिए किसान भाइयों अभी गाड़ी आई हुई है और आपको हम सैंपल दिखा दें तो यहाँ आप देख सकते हैं गीला आलू जो है हमने आपको पहले ही दिखाया था और इसका रेट जो है आपको अभी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। भैया नेताजी क्या रेट ये दे दिया 100 कट्टे जो 100 बोरे 10.25 का दिया है, 975 रुपए किसान के दाम। 975। ये सूखा होता तो 11 साढ़े 11 बिकता। अच्छा, 11 साढ़े 11। अच्छा, मतलब वो जो आलू के लिवाल बहुत है, और बहुत खरीदार हैं। जी, हर आदमी को सूखा चाहिए। बिल्कुल, गीले में होता है मोड़ा ये देख रहे का इससे खराब निकल जाए, का इससे अच्छा भी निकल जाए, दोनों बातें होती हैं। बिल्कुल राइट बात है। गीले में लोग डरते रहते हैं जी। अच्छा, वैसे नेताजी जो उस साइड में जो आलू लगा हुआ है हॉलैंड और उसमें हमें लग रहा है कि भाई उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक क्वालिटी लग रही है जो हॉलैंड उधर वाला है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है ना? तो वाला 900 का आसपास बिकेगा। अच्छा, ये चेचक वाला। हाँ, तो भाई मतलब अगर हॉलैंड आलू या हो या चिप्सोना आलू उसकी अभी गीले मतलब की क्वालिटी की बिक्री यहाँ पर नहीं है। पियो आप पियो। तो नेताजी मतलब गीला आलू जो है थोड़ा कम बिक पा रहा है अभी। हाँ, नहीं बिक रहा। जो नंबर 1 आलू आ रहे हैं जैसे आगरा का रहे गीले, वो सब गीले बिक रहे हैं। अच्छा, जो अपने यहाँ कन्नौज का आलू है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर के गीले आलू की वो क्वालिटी नहीं है इतना अच्छा छांट के नहीं। अच्छा, नेताजी जिस प्रकार से आपने बताया कि गीला आलू जो है अपने ये अपना चिप्सोना हुआ, हाईलैंड हुआ, इसकी बिक्री थोड़ी कम है और आगरा से जो आलू आ रहा है उसकी गीला ही वो लगभग बिक रहा है। आगरा वाले किसान इतनी क्वालिटी बना के उसी समय डालते हैं मन करके जी कि हम गीला बेचेंगे। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, हम भी किसान बता नहीं पाया, किसान का लोडर में आता है तो हमने कहा लोडर आएगा गीला कटवा देंगे जी। जब गाड़ी लोड हो गई पूरी तब बताया 600 बोरे लोड करा दिए हमने। अच्छा, तो मतलब यहाँ वही चीज है, मतलब बिक्री तो हो जाता है, गीला बिकता है, 1 रुपए 2 रुपए कम बिकता है और दूसरा नंबर 1 क्वालिटी बिकता है। हाँ, बिल्कुल। कन्नौज में, कानपुर में ये नंबर 1 क्वालिटी ग्रेडिंग करके कोल्ड में नहीं रखते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, ये नेताजी किस क्षेत्र की गाड़ी आई हुई है? ये नादेमू क्षेत्र है। नादेमू क्षेत्र की है। तो नादेमू सौरी क्षेत्र की गाड़ी है और ये कैसा माल है? मतलब ठीक है, ये तो वो जो 2 क्वालिटी ठीक है, इधर वाली थोड़ी, इधर वाली डिम है। हाँ, तो बिल्कुल चलिए अगर फिलहाल की बात करें तो बिक जाएगा नेताजी। हाँ, बिक जाएगा शाम तक। अब अगर नेताजी बात करें जैसे चिप्सोना अपना यहाँ लगा हुआ है आगे, और ये अगर इसका रेट देखें क्या रेट है? चिप्सोना 900 बिका है। 900 रुपये। हाँ, ये लोकल का है। बाकी बाजार वाला 1100-1200 बिक रहा है। इसकी क्वालिटी भी नहीं है नेताजी सही? हाँ, सेकंड क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी है ना, उस हिसाब से तो 900 रुपये बिक रहा है। बाकी ये अपना हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड क्या रेट जाएंगे? हाइब्रिड
रेट 400 का बिकेगा। 400 रुपये इसकी पोजीशन। हाँ ये गीला है। हाँ और इसमें 10-10 किलो हरा है, असली बात है। जी जी। अब वैसे अगर देखा जाए नेताजी बढ़िया जैसे रहेगा अगर 450 से 600 बिक रहा है हाइब्रिड में बढ़िया। हाइब्रिड। गुल्ले के क्या और रेट वो आज? पहले बिक रहा है गुल्ला भी 450 से 600 मान रहे हैं। जी। गुल्ला थर्ड क्वालिटी 400 भी बिक रहा है, ऐसा भी है। हाँ थर्ड क्वालिटी भाई भाई वही चीज़ है कि इस बार जो है अंतर बहुत देखने को मिला है। वही एक ही वैरायटी का आलू आधे रेट में और जो अच्छा वाला है वो दूसरा होता है हम लोगों में भी कमी है, हम लोग अच्छे वाले भाव बता देते हैं। जी जी। खराब वाले भाव नहीं बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे परसों गुल्ला हमने 400 रुपये में बेचा। हाँ। हमारे बगल में भी 200-250 बोरा था, वो भी नहीं, वो 450 बिका दूसरे का। अच्छा। कहने करते हैं कि गुल्ले की पोजीशन 400 से 600 है। जी हाँ, मतलब कंप्लीट वो पोजीशन आप मान लें अपने, मतलब जिस हिसाब से आपकी क्वालिटी होगी उसी हिसाब से आपको रेट मिल जाएंगे उसके बीच में। अब ज़्यादा ही थर्ड है तो वो 4 से नीचे भी हो सकता है। नहीं गुल्ला का 4 से नीचे नहीं बिकेगा। हाँ क्योंकि अभी गुल्ला सही भी आ रहा है, उस हिसाब से नहीं आ रहा। बाकी नेताजी अगर हम बात करें मेरे जैसे ये श्रीनाथ वगैरह की, वो आलू क्या रेट बिक रहा है अभी? श्रीनाथ 1100-1200 बिक रही है सादा, और 1200 से 1400 बिक रही ऊर्जा वाली यदि लंबी सिलाई की है। जी जी जी। और कंचन सिंदूरी का क्या रेट है? कंचन 600 से 900, सिंदूरी 700 से 1000। जो अच्छी सिंदूरी आ रही है वो 900 से 1000 बिक रही है। जो सेकंड क्वालिटी आ रही है तो हमने 700 बेची, 800 बेची। जी। तो नेताजी इस वर्ष में अब हालांकि अब जून का ये लास्ट ही मान लो लगभग जो है सप्ताह है, और इस सप्ताह के बाद में जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों की उम्मीद लगातार जो है टिकी हुई हैं जुलाई के महीने में, और हर इंसान जो है आलू वर्ग से जुड़ा हुआ उनका यही आंकड़ा है कि भाई जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं बारिश के चलते थोड़ा बहुत आलू के भाव में सुधार होने की संभावना बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से भी 100 से 200 रुपये टाइट होगा आलू। 100 से 200 ऐसा लग रहा अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक कमी भी लग रही है। जैसे कल हम कन्नौज गांव गए थे, शिवराजपुर से कन्नौज तक गए, आधे कोल्ड स्टोरेज में एक भी बोरा नहीं कटा था। बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी, एक भी बोरा आधे कोल्ड स्टोर में कटा भी था। जी। और कोल्ड मालिकान जो कोल्ड में नहीं बैठते हैं, मेरे सामने कर्मचारियों से पूछ रहे थे, फोन पे बात सुन के जान गए जी कि किसान कोई आया, आलू कोई कटा। कहने का अर्थ है कोल्ड मालिकान भी बहुत परेशान है जी। कि आलू जितनी जल्दी निकल जाए, हमें मशीनें कम चलानी पड़े, हमारा पैसा सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल। लेकिन किसान बारिश की आस में बैठा हुआ है। लेकिन अगर नेताजी वही अगर देखा जाए तो भाई अभी कोल्ड मालिक परेशान है, और परेशान क्या मतलब उनको एक चिंताजनक बात ये सामने निकल के आ रही कि भाई अभी निकासी इतनी पीछे है, निकासी हो ही नहीं रही बिल्कुल, जबकि निकासी हो जानी चाहिए थी। तो उस हिसाब से नेताजी अगर देखा जाए तो लगभग जो है किसान को कितनी परेशानी इस चीज़ से होने वाली है आने वाले समय में? हमारे हिसाब से किसान को बहुत परेशानी होगी। अभी आलू बेच लेने से उसकी कोल्ड में चेहरा साफ हो जाएगा। जी। जो उसका लोन है निपट जाएगा, किराया निपट जाएगा, बारदाना पैसा निपट जाएगा। अच्छा नहीं जाएगा, बाद में कोल्ड किराए में आलू जाएगा। बिल्कुल। तो जो उसने लिया है वो उसके नाम डेबिट कर दिया जाएगा। जी जी। डेबिट को हिंदी में नाम कहते हैं, उसके नाम डाल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे किसान को आगे उलझन होगी, कोल्ड मालिकान अपने कर्मचारी भेजेंगे, आलू लदवाएंगे, विवाद स्थिति पैदा होगी। इसलिए किसान को अपना घाटा खा के बेच के ये समझौता कर लेना चाहिए कि हमारा आलू इसी भाव बिकना था। आप बिल्कुल राइट बात है। अच्छा वैसे भी अगर नेताजी बात करें अभी हाइब्रिड जिसे आलू बिल्कुल थर्ड क्वालिटी आलू आ रहा है हाइब्रिड में, हाइब्रिड आलू अगर जो बिच रहा है उसमें भी हमें लग रहा है किसान की टूट नहीं हो रही है कोल्ड स्टोरेज से, उसमें भी 400 रुपये मिनिमम बिक जाएगा। हाँ। तो उसका कोल्ड किराया, बारदाना, कानपुर का भाड़ा और ये सब निकल आएगा। ये उसका चेहरा साफ बना रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पोजीशन अगर आने वाले समय में खराब दिख रही है तो वो ये हाइब्रिड आलू हाइब्रिड की, और हाइब्रिड 30% है। 30%, बल्कि 30 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों को हमने पूछा उन्होंने बताया 30 से बहुत ज़्यादा। हमने कहा कि भाई इतना नहीं, 30% है, सिंदूरी है, हाईलैंड है, कंचन है और कई वैरायटी है, इसलिए 30% है। वैसे नेताजी जो आलू खराब जा रहा है कोल्ड स्टोरेज में, आप जैसे कोल्ड स्टोरेज जाते हैं वहाँ बड़े बड़े ढेर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अभी आलू जितना आ रहा छटाई करके ही आ रहा लगभग, और जो यहाँ आ रहा है डायरेक्ट तो यहाँ भी छटाई किया जाता है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा वैरायटी ऐसी कौन सी है कि भाई उसमें आलू ज़्यादा सड़ रहा हो? जैसे हाइब्रिड हुआ, हाईलैंड हुआ। जो आलू होली के बाद खुद के 8 दिन गया है जी, वो आलू मेरे हिसाब से 25% से 30% तक या 20% से 30% तक सड़ जाएगा और कोल्ड में ही फेंक दिया जाएगा। अच्छा, चाहे वो कोई भी वैरायटी का हो?
हाँ, होली के बाद, क्योंकि उसमें विशेषकर हाइब्रिड और कंचन, जैसे सिंदूरी मजबूत है, जी जी, हाईलैंड मजबूत है, तो वो खराब कम होगा। 2 वैरायटी हाइब्रिड और कंचन, जी, ये 25 से 30% फेंक दिए जाएंगे। जी। तो नेताजी अगले महीने में जिस प्रकार से किसानों की उम्मीद ये है कि भाई भाव में थोड़ा बहुत सुधार होगा, तो क्या लग रहा है कि भाई जो निकासी है उसमें भी थोड़ा बहुत गेर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? निकासी में तो दूनी होगी निकासी आज से। अच्छा, इसीलिए तो मार्केट बढ़ने के चांस कभी कभी कम नजर आते हैं। यही तो भाई बात। जो आमदनी है रेट बिक रहा है, हाँ। जब आमदनी कोर्ट से दूनी हो जाएगी। जी जी जी। अभी किसान मक्का में लगा है, मूंगफली में लगा, जा भी नहीं रहा, अपनी फसल बरसात देख के पानी ने बरस जाए समेट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से 100-200 रुपए रेट बढ़ेगा, लेकिन रेट बढ़ने के बाद जो ही आमदनी दूनी हुई तो रेट हो सकता है यही आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे नेताजी जैसे यहाँ थोड़ा बहुत रेट मान लेते हैं 1-2 रुपए बढ़ा, तो अपने यहाँ के किसानों के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे अन्य राज्य वाले भी हाथ धो लें? पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, कि देखा है हमने भाई वहाँ से गाड़ी जो है आने लग जाती हैं, तो क्या लग रहा है इस बार में कि इस रेट में वहाँ का आलू भी नहीं आएगा? अभी नहीं आएगा, वो सितंबर अक्टूबर में जब वहाँ फेंका जाएगा तब आएगा। हाँ, लेकिन नेताजी अभी पिछले कुछ दिनों में हमने एक आध गाड़ी देखी थी एलआर, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं थी। अब बेशक वो वहाँ से यहाँ तक आने में ख़राब हुई हो कैसे भी, लेकिन एक आधी गाड़ी अभी जो है पंजाब से आई हुई थी। तो वो चीज़ें जो अगर मतलब सिंपल सा कहना है कि किसान को जो है सबसे बढ़िया एक अगर देखा जाए तो अच्छा रास्ता कौन सा है उनके लिए इस समय के लिए? हमारे हिसाब से आलू अभी बेचना शुरू कर देना चाहिए किसानों को। बेचना शुरू कर दें, क्योंकि भाई जहाँ बेचेंगे वहीं हमें लगता है उनकी जीत है। वो अपना कोल्ड में बेच लें, दूसरी मंडी में ले जाएं, नहीं कि कानपुर लाएं, हमारे आलू पे लाएं। जी, जी। जहाँ अपना उचित समझें, व्यापार किसान को अपने मन से, अपने बुद्धि के हिसाब से या अपने अनुमान के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से उसे बेचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बेचना चाहिए, हमारा जो अनुभव है किसानों को बेचना चाहिए। जी। तो नेताजी जब बारिश होगी तो तेजी का माहौल जब शुरुआत होगा, तो क्या लग रहा है कि किस मंडी से शुरुआत होने वाली है? वैसे दिल्ली से अक्सर होती है, तो अपने यहाँ भी जो है वहाँ की कॉपी में थोड़ा थोड़ा पेस्ट करके यहाँ मंडी में हुआ होगा, या फिर यहीं से शुरुआत होगी? नहीं, यहीं शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। जो तराई बेल्ट सब्जियां वो खत्म होंगी, जैसे लौकी अभी 30 रुपए पसेरी है, यानी कि 6 रुपए किलो है थोक में। जी जी। तरोई बिल्कुल। लौकी 10 रुपए की थोक में 4 हैं। कल हम गाँव से लौकी लाए थे, 5 रुपए में लौकी मिली थी। अच्छा। 5 लौकी 25 रुपए की मिली। 5 लौकी 25 रुपए मिली, आप समझिए। किसान के सिंचाई के पैसे नहीं निकल रहे हैं और तो सब्जियां हरी ज्यादा बिक रही हैं, और गर्मी की वजह से आलू में टेस्ट भी नहीं है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है जी, इसलिए जनता कम खा रही है आलू। जनता कम खा रही। अच्छा नेताजी, जो CSA में CM योगी आदित्यनाथ की जो मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान आपको पता चला कि क्या जो है किस पर्पज़ से ज़्यादातर मीटिंग की गई थी? वो उस मीटिंग का जो अधिकतर जो पर्पज़ था, क्या पर्पज़ था? और आप तो जुड़े रहते हैं CSA कॉलेज से भी लगातार, तो क्या जो है किस संदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से? जो लोग या जो वहाँ के जिसे कहना चाहिए साइंटिस्ट जो PhD करते हैं, जी, ठीक है, किसी भी उनके फार्म पे जाके, चाहे CSA के, चाहे पंथगढ़ यूनिवर्सिटी, चाहे फैजाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे ICR, इनके फार्म पे जाके देखिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती हैं। जी, जी, बिल्कुल, थोड़ी बहुत दी जाती है। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK से कहते हैं, 1 किलो डाली जाती है, 2 किलो डाली जाती है, 3 किलो डाली जाती है, 5 किलो डाली जाती है, 10 किलो डाली जाती है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम खाद का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे कई में CSA में इनकी PhD में उन्होंने हमारा भी नाम लिखा है, हमने बहुत सहयोग किया। तब एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे, एक कैलकुलेटर इस तरह नहीं थे, दूसरे सिस्टम वाले थे घुमाने वाले, हमने कई प्रोफेसर का वहाँ सहयोग किया था जी। तो जो इसे मैक्सिमम रिटर्न कहना चाहिए, पर रुपये कहाँ पे आता है कि एक क्यारी में 10 किलो खाद डालने पे जो हमारी पैदावार हुई, मतलब लागत और बिक्री जो सरकारी रेट है और कम खाद दी, तो जो एवरेज जहाँ पर रिटर्न पर रुपये ज़्यादा आता, मतलब हमारी लागत कम पैदावार ज़्यादा हो, उसे रिकमेंड करते हैं CSA के या पूरे वैज्ञानिक। बिल्कुल, PhD होल्डर भी करता है। ठीक है। अब सरकार को चाहिए कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारे PhD होल्डर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो खाद रिकमेंड की है, सरकार को उतनी खाद कम से कम उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन सरकार खाद आज उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जैसे गांव में आप जाइए, एक किसान को 1 बोरी यूरिया एक महीने मिलेगी, उसमें एक आदेश है डीलर के पास, सरकारी कर्मचारी जाके खेत पे देखेगा फसल है कि नहीं है।
ये सरकार किसानों में भय पैदा कर रही है, किसानों में डर पैदा कर रही है, बिल्कुल राइट बात है। डीलर में डर पैदा कर रही है। नेताजी, हमने वहाँ सीएसए के जो स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं, कई लोग जो इस समय एमएससी वगैरह कर रहे हैं, उनको ये एक निर्देश दिया गया है कि आप लोग जा कर के अपने क्षेत्र में, अपने गांव में और कम से कम 10 लोग की मीटिंग बना करके और उनको जैविक खेती के बारे में समझा करके वो वीडियो बनाकर भेजिए, तभी आपको डिग्री दी जाएगी। तो इस तरीके का जो है डर पैदा किया जा रहा है। हाँ, आदेश भाई वैज्ञानिक को खुला छोड़ना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया, हमने खुद उसमें अध्ययन किया है कि रिटर्न पर रुपये यानी लागत पे हमारी जो पैदावार है कहाँ पे ज़्यादा आती है। 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटास देने पर हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है, लागत कम आती है। ये सारे अध्ययन करके तब वैज्ञानिक अपना जो है डाटा देते हैं, रिजल्ट देते हैं। नेताजी, जैसे जैविक खेती की जो बात सरकार कर रही है, वो हर इंसान जानता है कि वो एक अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको एकदम से मोड़ करके विपरीत रास्ता में ले जाया जा सकता है कि भाई किसी इंसान को सिंपल से तौर पे कहा जाए कि भाई 4 क्वार्टर पी रहा, उसको दूध दे दिया जाए, तो क्या वो संभव है? नहीं, जैसे यहाँ पल्लेदार मंडी में काम करते हैं जी, कल हमारा पल्लेदार बेहोश होकर पड़ा रहा 3-4 घंटे, फिर पुलिस आई, फिर हमने उसे हॉस्पिटल में भिजवाया, आज फिर काम कर रहा है, मोल के हमने हटा दिया जी। कहने का अर्थ है कि जिस मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए एनपीके बहुत ज़्यादा दी गई जी, आज अगर जो एनपीके आप नहीं देंगे, आप गोबर खाद डालेंगे या नैनो यूरिया डालेंगे या दूसरी जैविक पैटर्न से खेती कराएंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। जैसे आलू है, हम आज ही बता रहे हैं जितना उत्पादन इस साल हुआ है, इसका आधा उत्पादन अगले साल होगा, खाद न मिली। बिल्कुल राइट बात है, आधा उत्पादन होगा भाई। हर फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, मुझे यहाँ तक जैसे पता चल रहा है। चलिए नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें और उसके बाद जो है लगातार जो थोड़ा किसान से भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म बताएं। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स, 98 38 11 29 53। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान की अगर बात करें तो सुबह का टाइम है भाई, अभी नेताजी थोड़े बिजी भी थे, काफ़ी समय दे दिया। यहाँ देखेंगे तो आपको जो है 3-4 लाटें जो भी दिख रही हैं इस समय देखेंगे, ये हाइब्रिड आलू 400 रुपये और चिप्सोना जो सेकंड में है ये 900 रुपये। वहाँ देखेंगे हॉलैंड आलू है किसान भाइयों, वो आलू जो है ये चेचक वाला इधर वाला जो ये 900 रुपये के आसपास बिकेगा। आगे वाला जो है किसान भाइयों वो जो है ठीक ठाक रेट में अगर देखा जाए तो बिक जाएगा। आपको जैसे सूखा आलू होगा तो ठीक रेट मिल जाएगा। किसान भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे थोड़ी। भैया इधर आइए, क्या नाम है भैया अपना? देवेंद्र। कहाँ से आया था? ककले नियामपुर, नादेमो साहब। नादेमो क्षेत्र से आए। कौन सा लाए थे आलू? हाईलैंड लाए थे भैया। कोल्ड स्टोर अपना कौन सा पड़ा था, किसमें अंदर था? लक्ष्मी कोल्ड स्टोर। लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज। तो क्या रेट में बिका है, कुछ बिका है? हाँ 10 में बिका, 9.5 में। 9.5 रुपये में वो वाला है। अच्छा दादा, ये चेचक वाले रेट लगे? अभी नहीं लगे। चेचक वाला बिका है वो बढ़िया वाला? बढ़िया वाला वो जो दादा गीला आलू काहे लाए हैं, मतलब गीला थोड़ा। अरे बात हुई नेताजी रे, तो इन्होंने समझा लोडर लाए रे, 50-60 गट्टी लाए रे। हाँ। और छोटे भाई नहीं आए, पूरा लोड करा दिया। लोड करा दी। ऐसा आया था यहाँ, जैसे क्या है ना कि गीले आलू की 1-1.5 रुपये का माइनस हो जाता है। यही सूखा आलू होता है आपका 11-11.5 रुपये तक का बिक सकता था, मतलब ये मंडी का रेट है। तो निकासी दादा अपने यहाँ कैसी चल रही है? ज़्यादा नहीं है, लगभग मतलब शुरुआत हो रही है। तो किसानों का इस समय ज़्यादा रुझान क्या है, आलू बेचने का, या फिर सोच रहे हैं कि भाई किस महीने में ज़्यादा निकालने का प्रयास करें? सोच रहे बेचने के, लेकिन भाव ही नहीं मिल रहा है। भाव में कमर तोड़ी हुई है लगातार। तो दादा नुकसान कितना हो रहा है, जैसे फसल लगाए हैं? अब नुकसान इसमें मान लीजिए आप, अगर ये 14 से बेचता तो कुछ मिलता, तो कुछ मिल पाता। लेवल में बिजनेस। हाँ, किसान लेवल में जा रहा, अभी लेवल पे है। और हमें लग रहा है कि जैसे थोड़ा बहुत नीचे अगर जैसे हाइब्रिड हुआ या फिर वो माइनस है, क्योंकि लागत बराबर सेम है सबकी। अब ये वाले आलू हैं जो जैसे इनमें की थोड़ी 10 रुपए के आसपास बिक रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कवर हो रहा है। तो कितने ज़्यादा अभी कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ, पूरा निकाल दिया क्या आपने? पूरा नहीं, अभी 2 मोटर है अभी। चलिए, आपने शुरुआत किया यहाँ से निकालने के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। तो फिलहाल में देखेंगे किसान भाइयों, फिर आप ये नादेमो क्षेत्र के किसान भाई थे, इनसे बातचीत हुई है और हाईलैंड आलू लाए थे और लगभग इनकी जो है बिक्री भी हो रही है और कुछ पैकेट बचे हुए हैं। पूरा मोटर जो है इनका आया हुआ है नादेमो क्षेत्र से। तो इस प्रकार से आज की बिक्री रही है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।